small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. हम लोग जानते हैं कि in front का मतलब ये कि अगर ये मिरर है तो ये in front है, ठीक है. U is always negative, वही वाली बातें. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? स्क्रीन में ले रहे हैं यानी रियल इमेज की बात हो रही होगी. बहुत बढ़िया, ठीक है. कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है और आपको बोला गया है कैंडल की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, वो 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी हुई है इन फ्रंट पे, यानी कि u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर हो गया. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड? ठीक है, यहाँ पे अब स्क्रीन भी यहीं कहीं लगानी होगी, चाहे थोड़ा आगे या थोड़ा इधर, लेकिन इसके इसी साइड होगी क्योंकि रियल इमेज मिरर के केस में इन फ्रंट में ही बनती है. तो v हमें नहीं मालूम है, वही निकालना है. रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है. याद रखिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कॉन्केव मिरर का नेगेटिव ही होता है, तो वो -36 सेंटीमीटर हो गया. रेडियस का आधा हो गया फोकल लेंथ, तो -18 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू R/2. अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है और ये हमें निकालना, बस इतना ही काम है. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर का फॉर्मूला है. f क्या है? -18, v निकालना है और ये हो गया -27. ये इस तरफ जाएगा, +1/27 हो जाएगा. 1/18 माइनस के साइन के साथ, तो चलो यही माइनस कर देते हैं. एलसीएम वाली बातें 54, अरे ये सब तो बहुत आसान है आपके लिए करना. तो -1/54 इज इक्वल टू 1/v. तो v आ गया अपना कितना? -54 सेंटीमीटर. v कितना आ गया? -54 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही समझा आपने. अभी इतना कॉपी करिए, इसके आगे कुछ और बातें भी इन्होंने पूछी है, तो हम लोग स्क्रीन रख देंगे 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अब साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज की बात की गई है. साइज ऑफ इमेज कैसे आएगी? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज करके, ठीक है. तो हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता है, निकालना है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको +2.5 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, लेकिन यार मैग्निफिकेशन तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग -v/u ले लेंगे, है ना. तो m इज इक्वल टू -v/u होता है, इसलिए ये काम कर रहे हैं हम लोग. v क्या है? v आया -54. विद साइन लिखिए, यहाँ साइन की जरा सी भी गलती करेंगे आपका आंसर बदल जाएगा. और u क्या है? u भी -27 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2. यहां से 27 54 को काट देगा तो 2 आ जाएगा, तो -2 इंटू 2.5. बहुत बढ़िया, मस्त चल रहे हैं हम लोग. तो हाइट ऑफ इमेज हम लोग ने निकाल ली -5 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज अपनी बड़ी आएगी काफी, मतलब ऑब्जेक्ट से तो बड़ी दिखेगी. तो अब नेचर ऑफ इमेज क्या हो गई? ये तो खुद ही कह रहे हैं स्क्रीन में लेना है, तो स्क्रीन में लेना है तो रियल इमेज है, ठीक है. ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है, तो यानी कैसी है? इन्वर्टेड है. इसका मैग्नीट्यूड 2.5 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो ये क्या है? एनलार्ज्ड है. तो नेचर हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है. अब उसके बाद क्या हमसे पूछा गया है? डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज कर लिया. इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड? तो अगर हम इसको और पास ले जाएंगे, तो और पास ले जाएंगे तो यार देखो,
ये -27 पे है और फोकस अपना -18 पे है। ये -27 का मार्क है, ये -18 सेंटीमीटर का मार्क है। तो आप अगर फोकस की तरफ ले जाएंगे तो पीछे इमेज जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगी, है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे इफ कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर द स्क्रीन will have to be moved away from the mirror। ठीक है, यहां पे आप ये लिख सकते हैं when u tends to focus, मतलब कि हमारा जो ये u है ये फोकस की तरफ जा रहा है, देन v will tend to infinity। ये लिख सकते हैं आप चाहें तो।